प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस गुरु सीकर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाले जो नए वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें और आपका इस केमिस्ट्री के अंदर अच्छा इंटरेस्ट बनता रहे। और जब आपके इसके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तब आपको केमिस्ट्री अच्छी समझ में आने लग जाएगी। तब आपको ऐसा लगेगा कि हमें इस चैनल से जुड़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। तो देखिएगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोमेनक्लेचर। आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो पहले तो हम बड़ी बात ये कर लेते हैं कि आप दोनों में डिफरेंस जानते हो क्या? एक हाइड्रोकार्बन्स और एक, जैसे मान लीजिए हम एक चीज़ तो यहाँ लिखते हैं एलिमेंट्स। क्या लिखते हैं जी? एलिमेंट्स। एक आपके सामने लिखा जाए कंपाउंड्स, यानी आप इसको बोलते हो तत्व और आप इसको बोलते हो जी यौगिक। तो मेजर डिफरेंस क्या है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में? इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए एटम के बारे में, जिसको आप परमाणु कहते हो, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर नोन एज एटम। यानी किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? अणु का। अणु यानी मॉलिक्यूल। टू एंड मोर देन टू एटम्स जब कंबाइन होंगे उस केस में हमारे पास मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यानी अणु का निर्माण होगा। आपके जो ये अणु होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं जी? दो टाइप के। एक आपका होता है समपरमाणुक अणु, जिसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और एक आपका होता है विषम परमाणु अणु, विषम परमाणुक अणु, जिसको आप कहते हो जी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इससे आप क्या समझे? मान लीजिए एटम सेम एटम जो कंबाइन होंगे तो समपरमाणु अणु यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। डिफरेंट एटम जब कंबाइन होंगे तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि समान परमाणु, जैसे मैंने कहा H+H, इससे H2 का फॉर्मेशन हुआ। फिर मैंने कहा जी Cl+Cl, तो Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारे के सारे समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं। मीन्स समपरमाणु अणु यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो हम कह सकते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो आपके होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं जी? एलिमेंट्स। और जब डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होते हैं H+Cl, जैसे बन गया जी HCl। ऐसे मान लीजिए H2+O2 ने फॉर्मेशन करके बनाया, जैसे H2+Cl2 से बना जी 2HCl, HCl बना जी H2+O2 यानी 2H2+O2 क्या बन गया जी? H2O। तो कहने का मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम हैं। तो डिफरेंट टाइप के एटम जब कंबाइन होते हैं तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल या अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलके जो अणु बनाते हैं उन्हें हम विषम परमाणु अणु कहते हैं। विषम परमाणु अणु क्या कहलाता है जी? यौगिक कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कंपाउंड्स। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो मीन्स हम पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो स्टडी कर रहे थे तो आपको ये तो पता होना चाहिए पहले कि हाइड्रोकार्बन्स भी कौन है जी? कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक जो पढ़ रहे हैं अपन, आज की जो हेडिंग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी वो भी क्या कंपाउंड है। दोनों में फर्क क्या है? हाइड्रोकार्बन भी आपके कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन ये भी आपके क्या है जी? कंपाउंड। और इधर आपने हेडिंग क्या लगाई जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
इसको हम कहते हैं जी हाइड्रोकार्बन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जी कार्बनिक यौगिक। तो देखिएगा हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, इसके साथ कौन होता है, कार्बन होता है, इससे मिलके बनते हैं हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन होता है, साथ में हाइड्रोजन होता है, अदर नॉन मेटल होता है। कौन होता है जी, नॉन मेटल, बोले तो अधातु। कौन होते हैं जी, अधातु, जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आयोडीन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ। ये जो लोग हैं ये इनके साथ होंगे तब जाके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन का पार्ट तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा ही होगा, उसके साथ कौन होंगे, नॉन मेटल जब मिलेंगे तब जाके फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मीन्स मैं कह सकता हूं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, derivatives of hydrocarbons are known as organic compounds। यानी आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके जो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हाइड्रोकार्बन से होता है। और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या लगते हैं, पेरेंट्स। ये कौन है जी, पेरेंट्स हैं, और ये जी इनके क्या है जी, डेरिवेटिव है। ठीक है जी, तो ये बात हुई कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं कोई हाइड्रोकार्बन का और उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का सिस्टम देखते हैं। देखिएगा आपके सामने जैसे मैंने लिखा CH4, तो आपने बोला जी ये मेथेन है। क्या है जी, मेथेन है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम में से आपने सीधा ही देख के बोल दिया कि ये कौन है जी, हाइड्रोकार्बन है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन एटम को मैं रिप्लेस कर दूं और वहां क्लोरीन एटम ऐड कर दूं तो क्या बन गया जी, CH3Cl। तो ये CH3Cl जिसको आप क्या बोलते हो, मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं जी, मेथिल क्लोराइड, या फिर आप इसको बोलते हो जी क्लोरोमेथेन। तो इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक नॉन मेटल है। मीन्स ये क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है। मान लीजिए इस CH3Cl में से भी एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करके क्लोरीन और ऐड कर दूं तो ये आपका क्या बन गया जी, CH2Cl2। मीन्स अब आप इसको क्या बोलोगे, मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं जी, मेथिलीन क्लोराइड, या फिर हम बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं जी, डाइक्लोरोमेथेन। तो ये भी आपका कौन है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऐसे सपोज करो CH2Cl2 में से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो ये आपका बन गया CHCl3, जिसको आप जनरली कहते हो क्लोरोफॉर्म, जिसका यूज बेहोश करने के लिए किया जाता है, बेहोशी के रूप में काम लेते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं जी, ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये भी आपका कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नॉन मेटल है, तो ये भी आपका कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऐसे लास्ट मान लीजिए CHCl3 में से आपने एक हाइड्रोजन एटम को और रिप्लेस कर दिया, एक क्लोरीन को और ऐड कर दिया, तो आपके सामने ये बन गया CCl4, जिसको जनरली बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं जी, पायरीन। इसका यूज करते हैं आग बुझाने के अंदर, इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं जी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसका एक नाम और हो सकता है टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। लेकिन इनसे पहले हमें जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़ लिए, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स का आपस में रिलेशन आपको समझ में आ गया कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट्स होते हैं। तो आपने क्या बोला कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो यानी आपको दो डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई। एक तो किसकी जी, हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर known as हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो जनक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और सेकंड जो आपकी हेडिंग है वो है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बोलेंगे जी, तो आप बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिकों के जो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन्स के जो व्युत्पन्न हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और कार्बनिक यौगिकों के जो जनक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर आपकी जो हेडिंग है, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा रूढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति है जी, रूढ़ पद्धति, जिसको आप बोलते हो ट्रेवियल सिस्टम, या आजकल इसे बोलते हैं कॉमन सिस्टम। सेकंड आपकी है व्युत्पन्न पद्धति, जिसको आप बोलते हो डेराइव्ड सिस्टम। थर्ड आपकी होती है IUPAC पद्धति, जिसको आप बोलते हो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो कुल मिला के हमारे पास नोमेनक्लेचर में 3 पद्धतियां आएंगी, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति, जो भी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो चाहे आपका कार्बनिक यौगिक हो, उसको किस सोर्स से, किस स्रोत से, कहाँ से, कैसे प्राप्त किया गया, उस बेसिस पे है। व्युत्पन्न पद्धति जो है वो कोई चीज़ किससे बनी है वो उसका व्युत्पन्न होती है, इसकी बेसिस पे है। और IUPAC जो पद्धति है उसके लिए कुछ रूल्स है आपके, उनके बेसिस पे हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। आज के लिए बस इतना ही।